वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ ट्रेनर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। तौसीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई मतलब मैं तो बड़ा टेंशन में आ गया था रात को जब रिजवान का वो जो टांग का मसला हुआ। ओए होए ओए 80s में वो था और उसके बाद पहली तो दुआ थी कि किसी तरह बस ये चला जाए। ये क्या होता है मसला? इतने मतलब एक्टिव जिम फिट किस्म के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको भी ये अचानक क्रैम्प्स पड़ते हैं, होता क्या? कल रिजवान के साथ मसला क्या हुआ था? तौसीक भाई नॉर्मली क्रैम्प जो पड़ना उसकी वजूहात के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ तो हमारी हाइड्रेशन, पानी की कमी, सॉल्ट इनटेक, उसकी वजह से मैग्नीशियम आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। लेकिन एथलीट जैसे रिजवान हो उनको थोड़ा सा हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा। अब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है तौसीक भाई, देखिए हम जब इंटेंसिटी की बात करते हैं, जब आप पिच पे होते हैं, बिटवीन द विकेट आप रन कर रहे होते हैं, तो आपके इंटेंसिटी का लेवल क्या होता है, आपके मसल्स किस लेवल पे जाके यूज हो रहे होते हैं। अगर आप इसको मैच कर लें जिम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स जो है, मसल टिश्यूज जो है, आपने ऑलरेडी जिम में ट्रेन किया हुआ है, तो वो कनेक्ट होते जब वहां पे। तो देखिए बहुत सारे आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होती है, उनकी फिटनेस रिजीम जो जिम का जो रूटीन है वो पॉइंट पे होती है, और वाटर इनटेक और ये सॉल्ट इनटेक वो रखते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस होता है। अब जो ट्रेनिंग है दैट मैटर्स, स्किल के साथ फिटनेस में जो जिम की ट्रेनिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे रिजवान भाई के साथ हुआ, ये अब आई डोंट नो उनकी रूटीन क्या है फिटनेस की, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ है क्रैम्प्स पड़ना, हाइड्रेशन, सॉल्ट इनटेक। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेचेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये खास तौर पे हमारे वो स्टूडेंट्स, वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं और देखते हैं, आप इसको नोट करें कि आपके लिए एक स्पोर्ट्स रूटीन लेके चलना ही सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी को उस रूटीन के लिए तैयार करना भी जरूरी है। और ये सब जो स्ट्रेचेस के हवाले से टिप्स हैं ट्रेनर काशिफ की, सब नोट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तौसीक भाई, इससे बढ़ के ये जो सारी चीजें अगर आपकी मैच कर रही हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया, फिर भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि गो सी अ डॉक्टर। क्योंकि ये कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर ये सारी चीजें आप ट्रैक पे रख रहे हैं। शुरू करते हैं, आते हैं एक्शन में। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ऐसे खड़े होके हमने वाइड रेंज पे जाना है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, यंगस्टर्स लोग, जिनको मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का वो लाइट लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रेंज ऑफ मोशन के लिए, हमारे मसल्स के लिए। तो हमने नाइस एंड स्लो, आपकी जितनी रेंज है, आप मुझे मत देखिए कि मैंने मैक्सिमम, मेरी अगर रेंज ये बन रही है और डीप डाउन ये वापस आ जाना। अच्छा, नाइस कंट्रोल में यहाँ होल्ड किया हुआ, लाजमी नहीं है, हो सकता है आपकी रेंज ऑफ मोशन ये हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नाइस एंड स्लो। अभी आप नोट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि इसमें मेरे पंजों का नजर राइट पे भी हूँ, 2 कदम कंट्रोल रूम कह रहा है ये चीज आप, ताकि मेरे पाँव देख सके। मेरा पाँव जो है वो उठेगा नहीं फ्लोर से, देखिएगा बिल्कुल स्लोली, नाइस एंड कंट्रोल। पंजा मेरा पूरा जमीन के साथ है, कमर ऊपर और बिल्कुल एहतियात से। इसमें आपको स्पीड नहीं चाहिए, इसमें आपको कंट्रोल चाहिए। मसल्स को लेंथ कर रहे हैं, लेकिन जो जोड़ हैं आपके उनको भी मोबाइल कर रहे हैं, यानी कि आप डेली रूटीन जो आप नॉर्मली एक्टिव होते हैं लाइफ में, उससे हट के ये ट्रेनिंग सेशन है जिससे आप उनको तरबियत दे रहे हैं। और ये उनके लिए भी है काशिफ, जिस तरह जिनको क्रैम्प्स वैसे भी पड़ते हैं, आप उनके लिए भी ये उन्हीं के लिए स्पेशल सेशन है। तो आप जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके लिए भी। हाँ, अच्छा, एक सवाल आया ट्रेनर काशिफ भाई कि आज राइजिंग पाकिस्तान में जो मेहमान अदाकार एक आई हुई है, कुर्सी आपके साथ पड़ी हुई है, ये इस मेहमान अदाकार का क्या काम? इनको भी यूज करेंगे हम। अच्छा, इनका सीन आएगा अभी आएगा। ओके, आएगा जी, आएगा। चले आगे चले जी। डीप स्ट्रेच दिखाइए ना, तो सिख भाई ने मुझे फिर रोक देना कि वक्त खत्म हो चला बेटे, बोलना कम था ना। अब देखिए कि आपका, इसमें आपको बेसिक वर्जन दिखाता हूँ कि आपका नी बेंट हो, नाइस एंड स्लो नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद अब क्या करना है आपने साथियों, मुझे उम्मीद है आप ये नोट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे डीप स्ट्रेच पड़ा है, अब देखिए आगे जाए, स्ट्रेच नाइस एंड स्लो, सांस लेते रहिए, वापस उठेंगे, ऊपर जाएंगे, लेग स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेच पड़ा है। ठीक है, रोटेट किया, नाइस एंड स्लो, नीचे गए एंड डीप स्ट्रेच। अब एंटायर ये एरिया मेरा यहाँ तक स्ट्रेच पड़ा है। आपने हर साइड के 15 से 20 रेपिटेशंस करने, नाइस एंड स्लो।
डीप गए ऑल द वे, पूरा नीचे जाके अच्छा, इन आगे स्ट्रेचेस में, एक्सरसाइज में साथियों एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि कोई जल्दी नहीं है। ये नहीं कि इधर मुड़े, ये किया वो किया, उसमें फिर इंजरी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये बड़े आराम से तसल्ली से करने वाले स्ट्रेचेस हैं जो आपको, आप स्क्वॉश खेल रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, उससे पहले और बाद ये स्ट्रेचेस कीजिए और इवन घर में भी कीजिए, लेकिन जल्दी कोई नहीं। जल्दी कोई नहीं करनी। यूजली होता यह है कि आपके इस मसल पे, इस मसल पे, इस मसल पे और पैरों के मसल पे, फातिमा ने सवाल पूछा था, पाँव के नीचे अक्सर लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब हमने कुर्सी या कोई ऐसी जगह जहां जिसको आप सपोर्ट ले सके बैलेंस के लिए, ठीक है साथियों, इसको पकड़ा आपने इस तरह से और आपने जिस जगह पे, जिस मसल में आपको क्रैम्प पड़ता है, लेट्स से अभी हम फोकस कर रहे हैं पिंडली पे अपनी, ठीक है, उस टांग को पीछे रखना है आपने और अपनी हील को उठाना नहीं है, एड़ी को उठाना नहीं है, लॉक करके रखना है। ये बेंट होगा सीधे हुए और आपने आगे जाना है और नाइस एंड स्लो स्ट्रेच फील करना। अब मैं एंटायर इस एरिया को, तो सिख भाई भी ट्राई कर सकते हैं, फातिमा भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे अगर यू वांट टू फील इट, इस एक्सरसाइज को स्ट्रेच 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसके बाद आपने 2 सेट्स और रिपीट करने हैं और फिर उसके बाद दूसरी टांग पे स्विच करना है लाजमी। इसके बाद हमारी अगली जो है, तो सिख भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, मैं और काशिफ शाम में, तो मैं सारी एक्सरसाइज करके और जनाब वेट्स करके पसीने और उसके बाद काशिफ कहता है अच्छा तौसीक भाई अब जरा 10 मिनट ना जाते जाते जरा स्ट्रेचेस करें। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि ये वक्त का ज़िया भाई, स्ट्रेचेस इतनी मैंने एक्सरसाइज कर ली, इतने मैंने वेट्स उठा लिए और ये, तो अब ये स्ट्रेचेस तो बड़ा मुझे बोरिंग लगता है। लेकिन कल रिजवान की जो हालत थी 81 से लेके 130 तक, वो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वाकई स्ट्रेचेस एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक जिम फिट इंसान के लिए भी कितने ऐसा नहीं है कि आप एंडोरेंस पे काम करें, यानी कि मसल की बर्दाश्त पे, थकान पे, या मसल बिल्ड पे, या फैट लॉस पे, या अच्छी शेप में होने के लिए आपकी मोबिलिटी, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की, आपकी रेंज कितनी है। जब आप दौड़ रहे हैं बिटवीन द विकेट्स, आप देखें कि रिजवान अक्सर जंप करते हैं, स्लाइड करते हैं, गिरते हैं, तो हमारे डिफरेंट रेंज हो रही होती है जोड़ों की। हम जब जंप कर रहे होते हैं हमारी डिफरेंट मूवमेंट होती है, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स डिफरेंट एंगल पे। इवन वो देखो, तुम जब रिजवान ने छक्का लगाया, अच्छा हालांकि क्या है, छक्का लगाया, लेकिन जिस तरह से वो आगे गए तो जाहिर है उनकी टांगे, पूरी बॉडी उस तरह से यूज हुई। छक्का भी बॉल स्टेडियम बाउंड्री से बाहर नहीं गई थी और रिजवान जमीन नीचे गिर गए। सो ये हम तो खैर छक्के की खुशी की चीख भी थी, लेकिन वो भी एक चीख थी, टेंशन की चीख भी हमारे थी, बच्चे को क्या हो गया। ऐसे ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है साथियों, हमने कुर्सी के ऊपर पाँव रखा, लेग स्ट्रेट की। अब हमारा जो ये वाला एरिया है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम ट्रेन करेंगे, लेकिन मैं दूसरी टांग पे इसलिए करके बता रहा हूँ, पहले हमने इसको कर लिया, अब हम इस पे करेंगे। तो आपने दोनों साइड्स को करना। अब करना क्या साथियों, हमने रोल ओवर नहीं होना, हमने यूं नहीं जाना, हमने कमर सीधी रखनी है और आप देखें कि मैं यूं नहीं हूं, एंगुलर नहीं हूं, बिल्कुल पैरेलल हूं मैं अपनी दूसरी टांग के। सीधा किया आपने, नाइस एंड स्लो, सांस लिया, वापस आ जाए मुंडिया। जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन है आपने वहां पे जाके इसको होल्ड किया। अच्छा, ये जब आप करेंगे ये वाला स्ट्रेच, ये वाली एक्सरसाइज, तो ये बहुत आपके लिए दुश्वार होगी। आपने परेशान नहीं होना, इसलिए कि बहुत से लोगों का हाथ इवन पांव तक पहुंचेगा भी नहीं और ये नॉर्मल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज साथियों, अगर मेरा पांव आप देख सकें, जब ये मैं वर्जिश की हरकत कर रहा था, ये देखिए, तो मिस्टेक क्या होती है, लॉन्ग शॉट पे अगर आप दिखा सकें, जो मैं पाँव का पंजा दिखाना चाह रहा हूँ वो गलती होती है कि पंजा आपका बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप ये देखें ऐसे, अब मेरा जो पंजा है इसको सीधा होना चाहिए। अगर ये ऐसे होगा तो देखिए, जब मैं यूं मूव कर रहा हूं तो जो मेरा कूला है, जॉइंट है, वो मूव हो रहा है, तो इसको यूं नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, राइट इनटू द बिजनेस, ऐसे सीधा, और बिल्कुल फिर आप इस तरह से जाएंगे। मूव ऑन, नेक्स्ट एक्सरसाइज साथियों। अब हमने क्या करना है, जो कि हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ा इस तरह से, सीधे खड़े होंगे इस तरह, यहाँ एंगुलर नहीं होना, ऐसे नहीं होना, बिल्कुल सीधे दोनों टांगों के साथ, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे पकड़ा, अब हो सकता है आपकी रेंज ऑफ मोशन ये ना हो, कोई मसला नहीं है। डीप स्ट्रेच, बिल्कुल देखें, ले आइए ऊपर, और अगर आप आहिस्ता से यहाँ भी ले आएँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये रेंज ऑफ मोशन मेरी है, काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन आपने कोशिश करनी है। हो सकता है आप यहाँ तक लाके हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। टेंशन रखनी है आपने, और यहाँ से पकड़ के
ऑल द वे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज के जो स्ट्रेचेस थे जो ट्रेनर काशिफ ने आपको बतलाए, वो जरूर नहीं कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप जिम बॉय या जिम गर्ल है। ये आम जिंदगी के अंदर भी ये स्ट्रेचेस आप अगर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सुबह उठ के निहार मुंह ये स्ट्रेचेस करें, या इवन सोने से पहले रात को किसी अगर वक्त आपको कर 5-10 मिनट मिल जाए, 10 मिनट भी बहुत है, तो आप देखिए कि इन स्ट्रेचेस से कहते हैं कि आप अपने बुढ़ापे की तैयारी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ये चीजें आपको बुढ़ापे में बहुत ज्यादा हेल्प फायदा आउट देंगी। हेल्प। और बहुत youngsters- सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है जी। क्रैम्प्स का भी। जो लोग हमें देख भी रहे होंगे उनको ये अंदाजा होगा, हम लोग बहुत दफा होता है, और जब क्रैम्प जिनको पड़ता है वो महसूस कर सकते हैं कि आप कितनी देर मलते रहते हो लेकिन वो आराम नहीं आ रहा होता। तो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत एक स्टेप भी आगे बढ़ते जाएंगे तो क्रैम्प्स का कोशिश करते जाओ। मेडिकल अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वेट ट्रेनिंग के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करें, जिम की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपके नए मसल टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे, और आपकी जो पुरानी खलियां, पेन्स, इंजरीज होंगी ना, आप बेहतर यकीन होगी। जानिए उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मानूर खुर्शीद, पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर, हमें ज्वाइन करेंगी। और आज माहनूर का सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम अपनी स्पोर्ट्स रिलेटेड प्लेसेस को, अपने जिम्स को, अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को, अपने बैडमिंटन के कोर्ट को, अपने घर के पोर्च को किस तरह से स्पोर्ट्स फ्रेंडली बना सकते हैं कि बच्चों का दिल करे खेलने का। आज और दो हमारे मेहमान ऐसे भी आ रहे हैं कि जिन्होंने नन्ही सी उम्र में स्कॉश खेलना शुरू किया। दोनों बहनें हैं और बन्नों से इनका ताल्लुक है, और ये इस वक्त पाकिस्तान की फ्यूचर की मुझे सुपरस्टार्स नजर आ रही हैं। उनको भी हम फीचर करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट था बिल्कुल बिल्कुल कि वो स्पोर्ट्स में आई। और फातिमा सिर्फ 8वीं जमात से हील्स पहन के फिर रही है। ऐसा भी नहीं है, फातिमा बैडमिंटन खेलती है और बहुत अच्छा खेलती है। हील्स पहन के? जी नहीं, मैं हील्स के साथ भी खेल सकती हूँ और हील के बगैर भी खेल सकती हूँ। मुझे चैलेंज मत करें, बैडमिंटन में तो मैं आपको हरा ही सकती हूँ। ये तो मैं आपको चैलेंज दे चैलेंज सकती हूँ। गिवन। बस डन हो गया। इस पे कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके एक्सेप्टेड। चैलेंज गिवन। चैलेंज एक्सेप्टेड। डन हो गया अब जी। बताएं कब करना ये बड़ा सेट है, इस पे खेला भी जा सकता है, खुला है, कुछ आधा है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मानूर से सुनते हैं उनकी कहानी।